मैं भारत कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे रोमन संख्या या फिर रोमन संख्याओं की गिनती 1 से 100 तक कैसे याद करें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। रोमन संख्या हम कैसे याद करेंगे 1 से 100 तक, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इस वीडियो में हम इन चीजों को सीखेंगे कि 1 से 100 तक हम रोमन संख्याओं को कैसे याद कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, कि मैं नहीं कहता हूँ ऐसी रोचक जानकारियाँ जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के भी हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रोमन संख्या किसे कहते हैं, फिर रोमन संख्या कौन सी होती है। रोमन संख्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। रोमन संख्या वो संख्याएं होती है जो कुछ हटके होती है। जैसे कि हमने पहले, दूसरी या 10वीं क्लास 12वीं में एक चीज देखी थी हमने, वो ये कि जब जैसे सेक्शन वाइज हुआ करते थे तो हम ऐसे लिखते थे 10th 12th, ऐसे लिखते थे। और जब हमारा सेक्शन होता था ए सेक्शन या फिर बी सेक्शन, तो हम ऐसे लिखा करते थे। तो जो ये होते हैं ना आपका 10th, ये होती है रोमन संख्या। और आपने ये भी देखा होगा 1 2 3, ये जो संख्याएं होती है इन्हें रोमन संख्याएं कहते हैं। तो ये इन संख्याओं को हम 100 तक कैसे याद करेंगे, 1 से 100 तक इन संख्याओं को हम कैसे याद करेंगे, या फिर हमने 1 से 100 तक संख्याएं कैसे याद करेंगे, और सामने वाला अगर बोलेगा तो हम कैसे उन संख्याओं को लिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये तो पता चल गया कि रोमन संख्याएं कौन सी होती है, और नॉर्मल संख्याएं जो होती है ये वाली होती है 1 2 3 4, ऐसे हम नॉर्मल वाली संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम वीडियो को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं 1 से 10 तक, रोमन संख्याएं और नॉर्मल संख्या दोनों संख्याएं लिख लेते हैं, गिनती लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो होगी रोमन वाली, इसके साथ साथ लिख लेते हैं गिनती अपनी नॉर्मल जो हम। ठीक है, 2 हो गया, सॉरी, इसके बाद 3, ठीक है, इसके बाद 4। ये देखिए, ये इधर वाली रोमन है की, ठीक है, ये रोमन संख्या आएगी और ये हमारी नॉर्मल गिनती होती है। ठीक है, ये हो गया 4, ये 5 6 7, ये हमने छोटी क्लास में सीखा होगा, लेकिन छोटी क्लास में हमने ज्यादा नहीं सीखा, ज्यादा ज्यादा 15-16 तक ये रोमन संख्याएं सीखी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 100 तक संख्याएं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से कैसे हम उन संख्याओं को लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। 7 हो गया, ये 8 9, और ये हो गया 10। देखिए, इन संख्याओं में क्या है, एक चीज मैं आपको खास बता दूं। देखिए, यहाँ पे 1 है तो ये एक सिंगल डंडा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है तो 3। ठीक है, सेम वैसे ही ये जो 4 है तो यहाँ पे आ गया, एक भी बन गया, 4 हो गया, और ये 5 का से छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे 6 आ गया तो यहाँ पे एक डंडा, 7 पे 2, और 8 पे 3, और ये 9 पे ये। ठीक है, और 10 पे इतना। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, इतना तो याद करना है 1 से 10 तक, और हमें याद करना है ये वाला। x का मतलब होगा 10, और डबल x आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 नॉर्मल गिनती में। ठीक है, और अगर 3 बार x आ जाएगा, सॉरी हमें ये निशान नहीं लगाना, ऊपर वाला। ठीक है, और अगर 3 बार x आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, और अब 40 कैसे होगा, देखिए, एक बार x आ जाएगा और उसके बाद l, तो ये हो गया हमारा 40। ठीक है, और इसके बाद अगर 50 कैसे आएगा, केवल l आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, और उसके बाद 60 कैसे आएगा हमारा, देखिए l और
एक्स। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, एक्स अगर इधर आएगा ना, पहले अगर एक्स लिखा जाएगा तो 40 वाला आएगा, और अगर एल के बाद एक्स आएगा तो वो होगा 60। ठीक है, और दूसरा 60 के बाद 70 कैसे लिखा जाएगा, देखिए 70, एल के बाद डबल एक्स, ये हो जाएगा हमारा 70। और 80 कैसे लिखा जाएगा, सेम ऐसे, एल के बाद 3 बार एक्स, ये हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, अब 90 कैसे लिखा जाएगा, 90 हमारा देखिए ऐसे आएगा, एक्स के बाद सी, ये हो गया हमारा 90। और 100 हमारा ऐसे आएगा, सी लिख देंगे, बस हमारा 100 हो जाएगा। हमें क्या करना है, बस हमें इन संख्याओं को याद करना है, और 100 तक कैसे संख्याएं हम लिखेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। देखिए हमें क्या करना है, ये तो नॉर्मली हमें याद हो जाती है, एक होगा तो सिंगल होगा, 2 होगा तो यहाँ पे 2 डंडे होंगे, 3 होगा तो 3 डंडे होंगे, और सिंपली यहाँ पे 4 होगा तो ऐसे होगा, 5 होगा तो ऐसे, 6 होगा तो ऐसे, बी के साथ एक आ जाएगा, और 7 होगा तो 2 डंडे होंगे, 8 होगा तो 3। ठीक है, और ऐसे ही 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 10 होगा तो एक सिंगल एक्स होगा। और देखिए यहाँ पे कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 10 का तो हो गया सिंगल एक्स, ठीक है, और 20 का हो गया 2 बार एक्स होंगे साथ में, तो वो हो गया 20, और 3 बार होंगे तो 30। और 40 का देखिए, अगर एक्स के बाद एल आता है, देखिए क्या हो गया, एक्स के बाद एल आता है तो 40, और 50 का सिंपली एल आ जाएगा, और फिर एल के बाद एक्स से एक आएगा तो 60, और एल के बाद डबल एक्स आएगा तो 70, और 3 बार आएगा तो 80, और इसके बाद 90। यानी सेम देखिए यहाँ पे फिर एक्स आएगा तो फिर सी आएगा तो वो 90, और सी केवल आएगा, इन दोनों को याद करना बहुत ही सिंपल है, एल केवल आएगा 50, सी केवल आएगा तो 100। अब देखिए, अब कोई कहता है हमें कि आपको 43 लिखना है या फिर 44, अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर कोई कहता है कि आपको 44 लिखना है, 44, ये हो गया हमारा 44। देखिए 44, ये हमारा 44 नॉर्मल गिनती में। अब हम 44 रोमन में कैसे लिखेंगे, रोमन संख्या में 44। देखिए ये हमारा 4 आएगा, ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। ठीक, अब हमारा 40 कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा 40, 40 ये रहा। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे चलते हैं, तो पहले हम इसे उठाएंगे एक्सएल को, देखिए एक्स एल, अब क्या लिखेंगे हम, ये वाला 4 सिंपली यहाँ पे उतार देंगे, ये हो गया हमारा 44। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, इसमें कुछ भी मुश्किल कार्य नहीं है, हमें याद भी हो जाएगा, और हमें क्या करना है, बस इन संख्याओं को याद करना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक, 100 तक के ये याद करना है, 10 20 को, और फिर 10 तक की ये काउंटिंग याद करनी है, गिनती याद करनी है। ठीक, अब ऐसे हम हमें लिखना है 78। 78 हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम नॉर्मली लिखते हैं 78, ये हो गया हमारा 78। ठीक है, सॉरी ये हमारा 78 हो गया, 7 और 8 78। अब हम रोमन संख्या में कैसे 78 लिखेंगे, ठीक है, 78 यानी कि 7 70 और 8, तो पहले हम इसमें 70 देखेंगे, 70 ये रहा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 70 लिखेंगे, एल डबल एक्स, ठीक है, अब हमें क्या लिखना है 8, तो 8 हमारा कहाँ, ये रहा, ठीक है, तो ये रहा 8 हमारा, तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे वी, और 3 बार, ठीक है, 3 डंडे डाल देंगे, ये हो गया हमारा 78। ठीक है, बहुत ही सिंपली आसान तरीके से हमने 78 लिख दिया, और वैसे ही हमने 44 लिख दिया। ठीक, और भी संख्या हम लिखते देखते हैं। ठीक, अगर हमें नॉर्मली कहा जाए कि 50 लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये तो हमें याद करनी है ना, सिंगल एक्स होगा तो 10, डबल होगा तो 20, और 3 बार एक्स होंगे तो 30, और उसी के साथ अगर एक्स एल आएगा तो 40, और केवल एल होगा तो 50। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, आप इन्हें याद कर लेंगे, और इसके बाद 1 से 10 तक की है। अब अगर हमें कोई ये कहे कि रोमन संख्या में हमें 55 लिखना है, तो हम रोमन संख्या में 55 कैसे लिखेंगे। हमने नॉर्मली क्या कर रखा है
कि हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हमने इन संख्याओं को याद कर रखा है रोमन में कि एक बार x होगा तो 10, 2 बार होगा तो 20, 3 बार होगा तो 30। ठीक है, और ऐसे x के बाद l आएगा तो 40 और केवल l होगा तो 50 और हमने ये याद कर रखा है 1 से 10 तक। तो अब हमें 55 लिखना है, तो हम 55 को कैसे लिखेंगे? सिंपली हम पहले नॉर्मल संख्या में 55 लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 55 हो गया। अब हम रोमन संख्या में 55 कैसे लिखेंगे? तो पहले हम l लिख देंगे तो ये हो गया हमारा 50। ठीक है, अब हम 5 लिखेंगे तो 5 हम इधर आ जाते हैं, 5 हमारा ये रहा, तो हम सिंपली ये लिख देंगे, ये हो गया हमारा 55। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ठीक है, और भी संख्या प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें कोई कहे कि 99 लिखना है रोमन संख्या में। ठीक है, गिनती लिखना है 99 रोमन संख्या में, तो हम पहले 99 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा 99 हो गया। ठीक, 99 हो गया हमारा। अब हम रोमन संख्या में कैसे 99 लिख लेंगे? पहले हम 90 लिखेंगे। ठीक है, एक्स एल, ये हो गया हमारा 90। अब हम 9 यहां से ले लेंगे, सिंपली एक डंडा और फिर एक्स, ये हो गया हमारा 99। ठीक है, ये हो गया हमारा रोमन संख्या में और ये हो गया नॉर्मल गिनती जो कि मैथ में गिनती करते हैं, गणित में 1, 2, 3, 4। ठीक है, सिंपली कोई भी मुश्किल इसमें कार्य नहीं है, कोई भी मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हमें रोमन संख्या याद करने नहीं आएंगी या हमसे याद नहीं होती या भी हम रोमन संख्या में लिख नहीं पाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि रोमन संख्या में हम किस तरह से इन्हें याद करेंगे 1 से 10 तक, और फिर हम 10, 20 करके इन सबों को याद करना, और फिर हम किस तरह से बड़ी इजी और आसानी की तरीके से 78, 44, 55 किस तरह से हम लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 1 से लेके 100 तक के बीच में जितनी भी संख्या है उन संख्याओं को हम किस तरह से याद भी कर सकते हैं और बड़े ही सिंपल तरीके से लिख भी सकते हैं। आप पहले क्या करना, 1 से 100 तक रोमन संख्याएं लिख लेना। बाय सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको 1 से 100 तक रोमन संख्याएं लिख लेनी है। ठीक है, अब किस तरह से रोमन संख्याएं 1 से 100 तक लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 10 के बाद 11 लिखेंगे तो 11 आपको इस तरह से लिखना है x, और उसके बाद एक देखिए ये वाला लिखना है यहाँ पे x 1, तो ये हो जाएगा आपका 11। और ऐसे ठीक 12 लिखना होगा तो हम ऐसे ही x लिखेंगे और उसके बाद 2 यहाँ वाला डाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक, इस तरह से अगर हमें 19 लिखना हो तो हम 19 कैसे लिखेंगे? ठीक है, पहले तो हम 19 लिख लेते हैं। 19 लिखने के लिए हमें यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा 10 हो गया। अब यहाँ से हम 9 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा 19 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा 19 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 20 लिखना हो तो हमारा ये डबल एक्स है, ये 20 हो जाएगा। और अगर हमें 21 लिखना हो तो ठीक इसी तरह से हम 21 भी लिख लेंगे। पहले हम 20 लिखेंगे, 20 होगा हमारा ये 20 हो गया, और ठीक इसी तरह से ये एक डाल देंगे, हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, ठीक इसी तरह से फिर हम लिख लेंगे डबल एक्स और फिर ये 2 डाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 22। और ठीक इसी तरह से हम 31, 44, 41, 51 इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे तो हमारा 1 से लेके 100 तक का रोमन संख्याएं लिख जाएगी। 100 आएगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, और अगर 90 आएगा तो ये लिखना है, 80 आएगा तो ये, क्योंकि आपने तो ये वाला याद ही कर रखा है 1 से 10 तक किए और फिर आपको 1 x 10, डबल एक्स 20 और 3 बार x 30। ठीक है, ये आपने याद कर रखा है। तो ठीक आप 1 से लेके 100 तक रोमन संख्या लिखिएगा पहले, उसके बाद बाय सेल्फ ये ट्राई कीजिएगा, बीच बीच में से संख्याएं लिख के ट्राई कीजिएगा, जैसे कि 78, 55, 56 या फिर 96, 93, 92। अब रोमन संख्या में 92 कैसे लिखेंगे? रोमन संख्या में बाय सेल्फ ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपने 100 तक तो गिनती लिखी रखी है। अब पहले हम क्या लिखेंगे? 90। ठीक है, 90 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले x ले लेंगे, c ले लेंगे और उसके बाद हम 2 यहाँ से ले लेंगे, ये हो गया हमारा 92। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप पहले 92 लिखेगा। ठीक, या फिर कुछ कोई भी संख्या 98 लिख लीजिएगा, कोई भी संख्या लिख लीजिएगा। आपने 100 तक तो लिख ही रखा है और फिर दूसरी वाली संख्या में आप
मैच कीजिएगा कि आपने जो लिखा है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, बाय सेल्फ जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आते जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप रोमन संख्या में 1 से 100 तक कैसे याद कर सकते हैं और कैसे लिख भी सकते हैं सामने वाले के बोलने से। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।